बट अगर देखो प्राइमरी की पे क्या था कि हम यूनिक वैल्यू यूज करते हैं, क्लियर था। बट अब मान लो कि मैं किसी कॉलम पे डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डालना चाहता, बट मैं उसे प्राइमरी की भी नहीं बनाना चाहता हूँ। जैसे हम इस पे बात कर रहे थे, अब जैसे ये है, अभी तो हमने आईडी 1 2 मतलब प्राइमरी की ले रखी है, बट मैं राहुल एक ही बार लेना चाहता हूँ नेम, ठीक है, बट मैं इसे प्राइमरी की भी नहीं बनाना चाहता हूँ। और व्हाट इफ आई वांट टू फोर्स यूजर्स टू ऑलवेज एंटर अ वैल्यू, अब मैं यूजर से चाहता हूँ कि वो हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू को डाले, ठीक है, मतलब कि नल ना रख सके, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ठीक। सो टुडे वी विल सी यूनिक, नॉट नल एंड डिफॉल्ट कांस्टेंट इन माइस्क्वेल। देखो मैंने कांस्टेंट की यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है कि कांस्टेंट्स क्या होते हैं और हम कौन कौन से कांस्टेंट का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, रूल अप्लाइड ऑन अ कॉलम। देखो अ कांस्टेंट इज अ रूल अप्लाइड ऑन अ कॉलम टू कंट्रोल व्हाट टाइप ऑफ डेटा कैन बी इंसर्टेड। किस प्रकार का डेटा आप अपने डेटाबेस में डालना चाहते हैं वो हम कांस्टेंट के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं या उसे कंट्रोल कर सकते हैं। देखो ये हेल्प किस किस में करते हैं, एक तो मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी को, और प्रिवेंटिंग डेटा, कोई भी इनवैलिड डेटा के लिए प्रिवेंट कर देता है हमें, ठीक है, कांस्टेंट, और कीपिंग डेटाबेस क्लीन एंड स्ट्रक्चर्ड। तो इसमें कौन कौन से यूज करेंगे हम, एक यूनिक का, नॉट नल का और डिफॉल्ट का। इस तो फर्स्ट हम देख लेते हैं नॉट नल। तो नॉट नल क्या है, नॉट नल इंश्योर्स दैट अ कॉलम कैन नॉट हैव अ नल वैल्यू। ये कॉलम है आपको पता है, तो आपके कॉलम की नल वैल्यू ना हो, वो नॉट नल डिफाइन करता है। तो उसके लिए मैं वीएस कोड पे आता हूँ। तो इसके लिए मैंने अपना वीएस कोड ओपन कर लिया। अब वीएस कोड पे एक छोटी टेबल बनाते हैं, उसमें देखते हैं कि नॉट नल का यूज कैसे करते हैं। और नॉर्मल अगर वैसे भी समझे ना, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे नॉट नल मैंने ऑलरेडी यूज किया है, बट मैं एक बार के लिए फिर से इस टेबल को यूज कर लेता हूँ। ईमेल से मैं नॉट नल हटा देता हूँ। देखो हम जितने छोटे उसमें समझेंगे तो हमारी क्लियरिटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। आईडी प्राइमरी की होगी, ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। नेम वेरकर, नेम को मैंने लिया है नॉट नल, और ईमेल मैंने छोड़ दी, ठीक है, नॉर्मल रखी है। तो मैं इसे उठा लेता हूँ। यहाँ पे सो डेटाबेसेस यूज टेस्ट डीबी, यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सी टेबल मैंने सो टेबल्स किया। यहाँ ऑलरेडी यूजर्स है, तो मैं यूजर्स को एक बार के लिए ड्रॉप कर लेता हूँ। ड्रॉप टेबल यूजर्स, ठीक है, मैंने यूजर्स टेबल को ड्रॉप कर दिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फिर से यूजर्स टेबल को बनाता हूँ जो मैंने कॉपी करी है, आप ऊपर देख रहे होंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, क्रिएट टेबल यूजर्स, नेम को वेरकर और नॉट नल लिया है, ईमेल को छोड़ दिया, ठीक है, नॉर्मल किया। देखो अब क्या होगा, नेम कैन नॉट बी एम्प्टी, ईमेल कैन बी एम्प्टी। यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा, नेम कैन नॉट बी एम्प्टी, ईमेल कैन एम्प्टी, ठीक है। अब मैं इसके अंदर एक रिकॉर्ड डालता हूँ। तो उसके लिए भी क्या करता हूँ मैं, अगर ऑलरेडी मैंने इंसर्ट की क्वेरी लिखी होगी, तो इसी क्वेरी को मैं उठाता हूँ, इधर रख लेता हूँ, थोड़ा कलर में ज़्यादा समझ आ रहा है, ठीक है। तो क्या, इंसर्ट इनटू यूजर्स, ठीक है, आईडी और ईमेल लेता हूँ मैं, नेम को नहीं लूँगा। आईडी मेरी ऑटो इंक्रीमेंट है तो छोड़ो, और नीचे वाले रिकॉर्ड को हटा देता हूँ, और नेम को मैं एक बार के लिए एम्प्टी कर रहा हूँ, ठीक है। एक ही लाइन पे रख लेता हूँ ताकि क्लियरिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मैं इसे कर लेता हूँ, इंसर्ट इनटू यूजर्स, ईमेल रखी है, नेम जबकि आपको पता है कि नॉट नल है, बट मैं नेम को इंसर्ट नहीं करा रहा हूँ। तो यहाँ पे आता हूँ अपने टर्मिनल पे और मैं इसे यूज करता हूँ, ठीक है। तो क्या आ रहा है देखो, फील्ड नेम डजंट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू। तो ये साफ साफ इसने बोल दिया है कि आप नेम को एम्प्टी नहीं कर सकते, नॉट नल यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपका हो गया नॉट नल क्लियर। अब आते हैं हम किस पे, यूनिक पे। यूनिक क्या होता है, यूनिक इंश्योर दैट ऑल वैल्यू इन द कॉलम मस्ट बी डिफरेंट। प्राइमरी की जैसे थी सेम वैसे एक बार के लिए यूनिक को मान लो, बट प्राइमरी की पे क्या था, यूनिक प्लस नॉट नल। आप प्राइमरी की को नल भी नहीं रख सकते थे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इंटरव्यू के लिए भी। यूनिक क्या होता है, ओनली यूनिक कैन अलाउ वन नल। आप एक बार नल वैल्यू यूज कर सकते हो इसमें, एक बार, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, टेबल बना लेता हूँ, एम्प्लॉय बना लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर आईडी आ गई आपका
और ईमेल रख लेता हूँ, नेम को हटा देता हूँ, इसमें नेम हटा देते हैं, ईमेल, ईमेल को रख लेते हैं हम वेरकेर, वेरकेर वैल्यू रख लेता हूँ मैं 100 और यूनिक रख लेते हैं। ठीक है, मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ और मैंने इसे आपके डेटाबेस में पेस्ट कर दिया। तो आप देख रहे होंगे एम्प्लॉयज़ नाम की आपकी टेबल इसमें है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एम्प्लॉयज़ टेबल पे रिकॉर्ड डालता हूँ। तो इसको भी मैं एम्प्लॉयज़ कर लेता हूँ, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज़, आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट है, इसमें भी एक वैल्यू ये होगी और सेम इसी वैल्यू को मैं फिर से डाल रहा हूँ। पहले मैं इसे सिंगल वैल्यू को इंसर्ट करता हूँ, सॉरी, फील्ड आईडी डजंट हैव अ डिफॉल्ट, सॉरी आईडी क्या ऑटो इंक्रीमेंट ले रखी है, तो हमें आईडी भी डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं आईडी और इसको ले लेता हूँ 1, सेम मैं नीचे कर दूंगा 2। ठीक है, आईडी तो प्राइमरी की है तो हमें चेंज करनी पड़ेगी। तो मैंने फिर से डाला, तो आप देख रहे होंगे एम्प्लॉयज़ में फर्स्ट रिकॉर्ड दीपक का चले गया। मैं फिर से आईडी चेंज करके इस रिकॉर्ड को डाल रहा हूँ। बेसिकली अगर नॉर्मल आप देखेंगे तो ये इंसर्ट होना चाहिए, पर हमने इसमें यूनिक का यूज किया, तो देखते हैं इंसर्ट होता है या नहीं होता है। ठीक है, मैं नीचे आके फिर से इस वैल्यू को डालता हूँ। तो इसने क्या दिया, कॉलम काउंट डज, ओ सॉरी, मैं सोचा ये क्या एरर आ गई। ठीक है, आईडी अब डालते हैं, तो क्या आया, डुप्लीकेट एंट्री दीपक फॉर की एम्प्लॉयज डॉट ईमेल। तो क्लियर आपको यहाँ पे एरर, देखो माइस्क्यूएल पे आपको एरर आप ढंग से देखेंगे ना, तो आपका वहीं पे क्लियरिटी हो जाएगी क्यों ये एरर आई है। देखो यहाँ पे क्यों आई, क्योंकि आपने यूनिक का यूज किया है। यूनिक मीन्स आप केवल एक वैल्यू को एक ही बार यूज कर सकते हैं। ये हम कॉलम्स के लिए यूज करते हैं आगे, और ये बहुत ज़रूरी है। जब आप बड़े डेटाबेस पे वर्क करते हैं, मोबाइल नंबर के लिए, ईमेल के लिए आप यूनिक यूज करें, इनके लिए बहुत ज़रूरी होता है यूनिक का यूज। ठीक है, देखो तो यहाँ पे क्लियर हो गया आपका नॉट नल और यूनिक का। अब आते हैं डिफ़ॉल्ट पे। डिफ़ॉल्ट कहता है डिफ़ॉल्ट असाइन अ वैल्यू ऑटोमेटिकली इफ़ यूजर डज नॉट प्रोवाइड वन। देखो अगर आप कोई वैल्यू नहीं देते हैं तो डिफ़ॉल्ट पे वो ऑलरेडी उस वैल्यू को ले लेगा जो आपने अपनी टेबल बनाते वक्त पहले से डिफ़ॉल्ट दिया है। कैसे, देखो इसके लिए मैं टेबल बना लेता हूँ, ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर्स, आईडी रख लेते हैं प्राइमरी की, और एक स्टेटस रख लेता हूँ मैं। ठीक है, स्टेटस, स्टेटस के अंदर वेरकेर डिफ़ॉल्ट, अब यूनिक को हटा देता हूँ मैं, डिफ़ॉल्ट। ठीक है, मैंने डिफ़ॉल्ट क्या रख लिया कि ये पेंडिंग रहेगा। ठीक है, मैं इसे कॉपी करता हूँ, देख लेता हूँ इसमें ऑलरेडी है तो नहीं, ये टेबल ऑर्डर्स नहीं है। ठीक है, तो मैं पेस्ट कर लेता हूँ। तो मेरी टेबल क्या बन गई, ऑर्डर्स नेम से, जिसमें स्टेटस वेरकर है, डिफ़ॉल्ट पेंडिंग है। इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा एक बार वो भी देख लेते हैं। देख रहे होंगे आप यहाँ पे आईडी आपकी प्राइमरी है इंट, और स्टेटस वेरकर नल यस डिफ़ॉल्ट पेंडिंग। अब इसके अंदर एक एंट्री करता हूँ मैं, उससे ज़्यादा क्लियरिटी होगी। मैं क्या करता हूँ, नीचे आके इंसर्ट इनटू ऑर्डर, इनटू ऑर्डर्स, इसके अंदर आपकी आईडी और क्या है, स्टेटस छोड़ दो, केवल आईडी। ठीक है, आईडी के अंदर वैल्यूज मैं डाल लेता हूँ 1। अब आप देख रहे होंगे मैंने अभी स्टेटस की कोई वैल्यू नहीं दी है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और नीचे आके पेस्ट कर देता हूँ। टर्मिनल पे आके मैंने पेस्ट किया, तो आप देख रहे होंगे रो इंसर्ट होगी। अब देखते हैं क्या हुआ। देखिए स्टेटस की वैल्यू मैंने दी नहीं है, ये सब आपके सामने क्वेरी पड़ी है। यहाँ पे मैंने केवल ऑर्डर में आईडी की वैल्यू दी थी, स्टेटस की वैल्यू नहीं दी, बट इसने डिफ़ॉल्ट वैल्यू उठा ली। वो कैसे उठाई, क्योंकि आपने स्टेटस वेरकर डिफ़ॉल्ट पेंडिंग दे रखा है। ठीक है, तो ये है आपका डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट।